हेलो गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ग्राफ का क्वेश्चन है। और ये मैं आपको बता दूं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च से होगा ये। तो एक बार चलते हैं अपने ओपन बोर्ड पे, और मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ी स्टेटमेंट समझा देता हूँ। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, ठीक? ओके, तो चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ना कुछ इस तरीके से है कि हमें एक टाइम पर टी इज इक्वल टू हमें टी इज इक्वल टू जीरो पर, ये पता एक बार ना क्वेश्चन स्टेटमेंट ही देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। यू आर गिवन अ ग्राफ, हमें ग्राफ दिया हुआ है रिप्रेजेंटिंग पीपल एंड देयर कनेक्टिविटी, कि लोग और उनकी कनेक्टिविटी हमें बताई हुई है। और हमें एक सोर्स दिया हुआ है जिसे इन्फेक्शन हो गया है, टाइम टी, किसी टाइम पर टी। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड हाउ मेनी पीपल विल गेट इन्फेक्टेड इन टाइम टी if the infection is spread to neighbors of infected person in 1 unit of time। बहुत सिंपल है, देखना। हमें ये बताना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को मान के चलूं कि 6 अपना सोर्स है, और उसे टाइम कितने पर, उसे t इज इक्वल टू 1 पर इन्फेक्शन हो गया। किसको? 6 को। 6 अपना सोर्स है और उसे t इज इक्वल टू 1 पे इन्फेक्शन हो गया। तो मुझे सिंपल ये बताना है कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ t इज इक्वल टू 3, तो t इज इक्वल टू 3 पर इसके कितने नेबर्स को इन्फेक्शन हो जाएगा, काउंट बताना है। समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और एक चीज और है कि एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ टाइम में, 1 यूनिट ऑफ टाइम में इन्फेक्शन एक वो जाता है। जैसे नेबर, if the infection spread to neighbor of infected person in 1 unit of time, कि यहाँ से उसके नेबर तक जाने में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है। एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर देता हूँ। हमें ग्राफ दिया हुआ है, इस वाले उससे करता हूँ। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके का। हमें एक टाइम दिया है टी, जिसपे हमें बताना है कि उसके कितने नेबर्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे जब 1 यूनिट ऑफ टाइम में उसके एक नेबर्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और हमें एक सोर्स दिया है जहां से हमें वो चीज़ बतानी है। तो अब देखते हैं, एक बार पहले से इरेज कर लेता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं बाकी चीज़ें कैसे करनी है। ये हमें निकालना है टी इज इक्वल टू 3 पर, है ना। और इसे भी हटाओ अभी के लिए, तो ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। 6 अपना सोर्स है। अब देखना हम करेंगे कैसे इसे, ध्यान से देखना। हमें पता है 6, पहली बात। और दूसरी पहली चीज ये कि इसमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगेगी। कैसे पता? क्योंकि 1 यूनिट टाइम में यहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है और 1 यूनिट टाइम में यहाँ पर इन्फेक्शन होता है। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च इसलिए लग रही है क्योंकि हम दोनों को एक ही यूनिट पे सर्च कर सके। अगर डेप्थ पे मैं लगाता हूँ तो क्या होगा कि एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, राइट। बट ब्रेथ पे क्या होगा, पहली बार में यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर दूसरी बार में यहाँ चला जाएगा, तीसरी बार में यहाँ से यहाँ भी जाएगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा। तो जीरो तक पहुंचने में कितना 3 टाइम लग जाएंगे। अभी एक बार देख लेते हैं कि कैसे रन करेगा ये। तरीका क्या होता है? रिमूव, मार्क स्टार, वर्क, एड स्टार। ये सब आपको पता है। अगर नहीं पता तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की वीडियो पहले देख के आ सकते हैं, और इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो इसे इन्फेक्शन हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है? रिमूव, इसे हमने रिमूव करा। मार्क स्टार, मार्क करा। वर्क, ऐड, ठीक है। अब ऐड मतलब इसके चाइल्ड हमें ऐड करने हैं, इसके जो कनेक्शंस है ना वो हमें ऐड करने हैं। तो ये कितने पे ऐड होगा? 4 इन्फेक्टेड हो जाएगा 2 यूनिट ऑफ टाइम पे, और सेम 5 भी इन्फेक्ट हो जाएगा 2 यूनिट ऑफ टाइम पे। ठीक, आई बात समझ में? अब दोबारा चलते हैं। रिमूव, 4 को रिमूव करा। मार्क स्टार, मार्क करा। वर्क, अभी वर्क ऐसा कुछ खास नहीं है, वो हम कोड में जाके देखेंगे। और ऐड स्टार, ऐड मतलब इसके जो कनेक्शन है उन्हें ऐड कर दो। यहाँ से हम दोबारा गए 4 से 3, तो 3 ऐड 3, एंड 5 ऑल्सो ऐड 3। तो मतलब 5 2 पे भी हो सकता है, 5 3 पर भी हो सकता है, right?
अब आते हैं 5 पे, रिमूव मार्क स्टार, बाकी इसके दोनों मार्क्ड विजिटेड हैं तो इन पे कुछ नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ आते हैं दोबारा से, नीचे चलते हैं, 3, सबसे पहले रिमूव मार्क स्टार वर्क एंड देन ऐड स्टार, ऐड इसके दोनों का चाइल्ड, चाइल्ड कह लो या फिर कनेक्शंस, 0 at 4 एंड 2 at 4। अब एक चीज समझना, 3 पे जब ये दोबारा 5 पे जाएगा ना तो 5 पहले से विजिटेड है, और अगर 5 पहले से विजिटेड है तो कुछ नहीं होगा। ओके, एक चीज और कि 4 तक हम जब t3 था और जहां पे t ग्रेटर देन, जहां पर अपना ये जो 4 है यहाँ पे, ये वाला जो टाइम है ये ग्रेटर देन हो जाता है क्या 3 t के, वहां पे हमें ब्रेक कर देना है, इसके आगे नहीं चलेगा, यहाँ पे ब्रेक कर देना है। क्योंकि हमें बताना तो ये था ना कि कितने हो जाएंगे 3 टाइम तक, तो हम 4 वाले से आगे क्यों ही जाए, कोई फायदा ही नहीं है वहां से आगे जाने का। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। सबसे पहले 6 हमारा सोर्स था, 6 1 यूनिट पे इन्फेक्ट हो गया, नेक्स्ट यूनिट पे 4 एंड 5 इन्फेक्ट हुए, राइट। फिर 4 को हमने निकाला, मार्क करा, वर्क ऐड करा, इसके कनेक्शन 3 पर, 5 भी 3 पर, 5 2 पर हो चुका था। ठीक, जब हम दोबारा 5 पे गए तो 5 के दोनों ही कनेक्शंस पहले से ही मार्क्ड थे। ओके, फिर यहाँ पे जाके हमें इसे ब्रेक करना है। एक बार ऐसा कोड कर लेते हैं, फिर आपको और भी ठीक से समझ में आएगा ये। और कोड हम पाइथन में करने वाले हैं, ये और समझना। तो एक चीज मैं पहले करूंगा कि सबसे पहले मैं एक पेयर क्लास बना लूंगा। क्यों बना लूंगा अभी बताता हूँ। क्लास पेयर, सही है। और इसमें मैं डेफ इनिट सेल्फ कॉमा सोर्स और टाइम, ये मैं इसमें सेव कर लूंगा साथ में, ताकि सोर्स और वो उसके इन्फेक्ट होने का टाइम ये सेव मैं कर सकूँ। इसके लिए मैंने पेयर क्लास बनाई है, सेल्फ डॉट सोर्स इज इक्वल टू सोर्स एंड सेल्फ डॉट टाइम इज इक्वल टू टाइम। ठीक, इतना हो गया। बाकी कोड हम यहाँ पे लिखते हैं अब, जहाँ पे इन्होंने हमसे बोला है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बना लेते हैं विजिटेड। ठीक है, इसी जगह बना बना के इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। सबसे ऊपर हमने रखा विजिटेड, विजिटेड हमने बनाया है ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या विजिट हो चुका है। फॉल्स फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या होगा, जितने वर्टेक्सेस होंगे, राइट। तो हमने हर जगह फॉल्स पहले से सेव कर लिया। तो हमें बनाना है क्या है, क्यू, तो क्यू डॉट क्यू। फिर हम एक पेयर क्लास बना लेंगे, पेयर का ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें जो हमें सोर्स दिया हुआ है वो एट टाइम 1 रखना है। फिर क्यू डॉट पुट व्हाट पी, ये जो अपनी पेयर क्लास है वो हमने क्यू में डाल दी। ठीक, वो हमने क्यू में डाल दी। ठीक है, इतना काम हो गया। तो सबसे पहले आप समझो क्या करा, हमने एक विजिटेड बनाया जिसमें हमने सब हर जगह फॉल्स कर दी। उसके बाद हमने एक क्यू लिया, क्यू बनाया, और पेयर, जो पेयर में सोर्स और वो सोर्स और उसका टाइम यूनिट एट 1 स्टार्टिंग में, वो पेयर में रख लिया और क्यू में वो पेयर को हमने सेव कर लिया। ठीक, उसके बाद हम एक और वेरिएबल लेंगे काउंट, जिसे हम 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। फिर एक लूप चलाएंगे। काउंट क्या है, काउंट उन लोगों का है जो इन्फेक्ट हो जाएंगे उस टाइम के अंदर अंदर। तो वाइल क्यू डॉट क्यू साइज इज ग्रेटर देन 0, जब तक क्यू का साइज एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये लूप हम चलाएंगे। इसमें हम वैल्यू को कर देंगे क्यू वॉट गेट, हमने पहली वैल्यू उसमें से निकाल ली। अब हमने चेक करा इफ विजिटेड, अरे हमने विज ही लिया है, विज
उसमें वैल्यू डॉट सोर्स अगर ट्रू है, वहां पे अगर ट्रू ट्रू है, अगर ट्रू है तो कंटिन्यू। अगर वो पहले से विजिटेड है तो हमें कुछ काम नहीं करना, राइट। लेकिन अगर वो नहीं है तो उसे हमें पहले ट्रू करना पड़ेगा आउट सोर्स। तो अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम ये विजिट कर रहे हैं तो हमने उसे पहले विजिट करवा दिया। फिर हम गए इफ वैल्यू डॉट टाइम। ये जो कंडीशन है वो है जब टाइम अपना जो है एक्सीड कर जाता है जो हमें टाइम दिया हुआ है इनपुट में उससे ज्यादा। ये टी को एक्सीड कर जाता है अगर, तब क्या करना है ब्रेक। ये उसके आगे हम कुछ चलाना ही नहीं है ना। बाकी काउंट को हम ऐड करते हुए जाएंगे, काउंट +1। उसके बाद हम दोबारा एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर ई इन ग्राफ वैल्यू सोर्स। यहाँ पे हम गए इफ, दोबारा हम चेक करेंगे कि इफ विजिटेड ई डॉट, अगर कोई भी विजिटेड फॉल्स होता है फॉल्स, तब हम पेयर बनाएंगे ई डॉट एन बी आर कॉमा वैल्यू डॉट टाइम +1। जब हम नीचे वाले में आएंगे टाइम ऐड हो जाएगा, टाइम बढ़ता चला जाएगा। वही करा यहाँ पे क्यू डॉट पुट P1। लास्ट में क्या करना है हमें, सिंपल यहाँ पे प्रिंट करना है काउंट। तो एक बात समझना है कोई इसमें मैंने करा क्या है, मैं आपको एक बार और रिट्रेट करूंगा और उससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक। अभी करता हूँ मैं आपको रिट्रेट। अभी ना मैं एक बार और ओपन बोर्ड पर जाकर इसे रिट्रेट करूंगा। एक बार इसे बोर्ड पर लेके चलते हैं इस वाले कोड को, और एक बार और आपको मैं इसे बता देता हूँ कि क्या करना है, ठीक। यहाँ पर आ चुके हैं आप। ओके, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, रख लेते हैं। अब देखना हमने करा क्या था। सबसे पहले हमने क्यू बना लिया। ब्रेथ फर्स्ट सर्च अगर आपको याद होगा तो वो क्यू से होती है। हमने क्यू बनाया सबसे पहले, थोड़ा साइज इसका मैं बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहले हमने क्यू बना लिया, उसके बाद हमने एक पेयर क्लास बनाई थी जिसमें हमने रखा था सोर्स। अगर 6 है 6 6 एंड ये कि वो किस टाइम पे वो इन्फेक्ट हुआ था, वो इन्फेक्ट हुआ था 1 पे। 6 और 1 हमने अपने उसमें रख दिए क्यू में। तो हमने क्यू में पुट करा पी। ये हमने 6 और 1, एक बार हम साइड में क्यू दिखा देता हूँ आपको कि क्यू कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले 6 1 ये वाली क्लास क्यू में आई, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा, काउंट को 0 कर दिया, सही। काउंट वेरिएबल काउंट कर रहा है कितने हैं, ठीक है। अब हमने देखा वाइल क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 0, क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है, यस। हमने वैल्यू में, वैल्यू है उसमें हमने रख लिया क्यू से जो हमें मिला 6 1, ठीक। हमने चेक करा क्या ये विजिटेड है, तो ये तब तक विजिटेड नहीं था, राइट। जब विजिटेड नहीं है तो हम नीचे गए, हमने इसे विजिट करा पहले, रिमूव हम कर चुके हैं, फिर मार्क स्टार करा इसे हमने। उसके बाद मार्क स्टार करने के बाद हमने चेक करा क्या ये टाइम टी से बड़ा है, क्योंकि टाइम 1 है। हमने चेक करा टी से बड़ा है, नहीं टी से बड़ा तो नहीं है। टी से बड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, काउंट को पहले बढ़ा दो। काउंट हो गया क्या, काउंट 1 हो गया। उसके बाद इसके नेबर्स तक गए। नेबर्स में हमने चेक करा क्या नेबर्स में कोई, अभी ये स्टार्टिंग में तो ये नहीं है ना, ओके। तो हम इसके नेबर्स पे गए, नेबर्स क्या विजिटेड है, अगर विजिटेड नहीं है फॉल्स है तो उन्हें भी एक पेयर में, पेयर क्लास में डालो और उसमें उन्हें क्यू में डाल दो। यहाँ पे फिर हमने डाल दिया 4 @ 2 टाइम इंक्रीज करने के साथ, राइट। और यहाँ पे 5 ये हमने डाल दिया, है ना। तो ये हम रिमूव कर चुके हैं जो हमने यहाँ पे लिया था। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पे गए, रिमूव रिमूव
मार्क स्टार काउंट इंक्रीज करा दोबारा से, और काउंट इंक्रीज करने के बाद इसके वो देखे हमने कनेक्शंस, नेबर्स, वो हमने ऐड करे क्यू में 3 और 3। ठीक, फिर दोबारा हमारे 5 2 पे रिमूव मार्क स्टार काउंट इंक्रीज कर दिया 3। ठीक है, तो हम इस तरीके से आगे चलाते चलाते जाएंगे, और बेसिकली जब हम यहाँ पहुंच जाए, हम इसे एक बार रन करके अब देख लेते हैं, इसमें रन करके देख लेते हैं। ओके, एक एरर आई है, देखते हैं क्या काउंट, पहले एरर आ रहा है, काउंट पे दे रहा है एरर, क्या एरर दे रहा है भाई। अच्छा, इस तरीके से थोड़ी प्रिंट करते हैं काउंट। ठीक, एक बार और रन करते हैं। ठीक है, दोबारा कोई एरर दे रहा है, विजिटेड फॉल्स, अच्छा स्पेलिंग गलत है, फॉल्स। रन करते हैं, 4 एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं। ओहो, ईमेल आईडी, तो इसे सबमिट और करके देखते हैं एक बार, करेक्ट आंसर आ रहा है। हल्का सा मैं आपको एक डिट्रेशन और दे रहा हूँ, समझ लेना। सिर्फ और सिर्फ ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगेगी, एक और सिर्फ एक ही इसमें हमने चेंज करा है कि जब वैल्यू का जो टाइम है वो ग्रेटर देन टाइम हो जाता है, वहां हमने ब्रेक कर दिया है, काउंट हमने इंक्रीज कर दिया है। बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। हमने एक पेयर क्लास लिया जिसमें हमने टाइम के साथ उसे, यहाँ पे जब हमने ऐड करा है तो टाइम इंक्रीज करके ऐड करा है, और कुछ चेंज नहीं है। एक बार आप खुद करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई है। काउंट हमने एंड में प्रिंट करना है। ठीक, करेक्ट आंसर आ चुका है हमारा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, अगर क्वेरी हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू सो मच।